है। यदि वो धाम की कथा सुनेगा, धाम का स्मरण करेगा, ये ऑनलाइन यात्रा में बैठेगा। तो श्लोक आपके सामने में रखने जा रहा हूं। ये श्लोक मूल रूप से भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत के 8वें श्लोक में वे कोट भी करते हैं, कृष्णं स्मरन् जन जनश्चान्स्य प्रेष्ठं निज समीहितं तत्कथा रतश्चाशो कुर्याद वासं ब्रजे सदा, कुर्याद वासं ब्रजे सदा। थोड़ा सा संस्कृत समझने का प्रयास कीजिए। दूसरी लाइन के अंतिम 3 शब्दों को पहले समझ लीजिए। दूसरी लाइन के अंतिम 3 शब्दों को आप पहले समझ लीजिए। क्या है? कुर्यात वासम ब्रजे सदा। कुर्यात वो कर रहा है, वासम माने वास। क्या, कौन सा वास कर रहा है? बोले व्रज। तो कुर्यात वासम ब्रज, थोड़ा सा अन्वय कर लीजिए, कुर्यात व्रज वासम सदा। ठीक है? सो कुर्यात व्रजे वासम सदा। वह व्यक्ति सदा सदा के लिए व्रजवास कर रहा है। वो व्यक्ति सदा सदा के लिए व्रजवासी है या धामवासी है। तो मान लो रूप गोस्वामी को पूछा कि कौन व्यक्ति व्रजवासी है, मतलब सदा सदा के लिए व्रजवासी कौन है? तो यहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि जो व्रज में रहता है वो व्रजवासी है। यहां पर क्या कहा गया? अब स्टार्टिंग से देखिए, कृष्णम स्मरण जनश्चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तद कथा रतश्चासो कुर्यात वासम ब्रजे सदा। यहां पर 3 वस्तु कही गई है। एक, कृष्णम स्मरण, ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, मतलब ब्रज में ब्रज लीला का स्मरण कोई करता है, या जनश्चास्य या ब्रज में रहने वाले ब्रज भक्तों का कोई स्मरण करता है, या तत् कथा रतश्चासो, या फिर कृष्ण ब्रजवासी ब्रज कृष्ण और ब्रजवासी भक्तों की तत्कथा, उनकी कथा का कोई श्रवण करता है, तो दुनिया में वो कहां भी बैठा हो वो व्रजवासी है। कुर्याद वासम ब्रजे सदा। इसलिए कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, आप लोग तो ऑनलाइन यात्रा करते हैं, ठीक है, हम तो फिजिकल यात्रा करते हैं, तो उनके लिए ये श्लोक आप दिखा सकते हैं कि देखिए दुनिया में कहीं भी हम बैठे हो, यदि हम हमारे मन में ब्रज के कृष्ण का स्मरण, ब्रज लीला का स्मरण श्रवण करते हैं, ब्रजवासी का श्रवण स्मरण करते हैं, या उनकी कथा का श्रवण करते हैं, तत्कथा रत, तो हम ब्रजवास कर रहे हैं। सो भक्तों, ये जो हमने आयोजन किया है, यहाँ पर हम नवदीप मंडल, गौर मंडल का स्मरण कर रहे हैं। गौर मंडल में प्रकट होने वाले चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का स्मरण और उनकी कथा का श्रवण कर